वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 66 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 66 जो कि विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। और ये जो हमारी वर्कशीट है 14/1/2022 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा से संबंधित इस स्लाइड को हम कंप्लीट करते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच क्या है, वस्तु और प्रदान यानी कि व्यापार कहलाता है। जैसे राज्यों और देशों में जो व्यक्तियों के बीच जो आपस में क्या है, वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है, तो इसे हम व्यापार कहते हैं। और इसके साथ ही साथ है प्यारे बच्चों की दो विभिन्न जो देशों के बीच जो व्यापार होता है इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा देश भारत है, ये और अमेरिका के साथ या रूस के साथ जो व्यापार होता है तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी कि इस दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है इसे हम क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला है कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता यानी कि क्षेत्रीय यानी कि अर्थात इनका वितरण क्या असमान है। जैसे अगर जापान को अगर आप ले लें तो जापान एक ऐसा छोटा देश है जहाँ पर संसाधन बहुत ही कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो बहुत ही विकसित है, यानी कि भारत से भी आगे है। यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही संभव हो सका है कि जो संसाधन उसके पास उपलब्ध नहीं है वो उसका क्या है, उसका आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों से मंगाता है, जिसके कारण क्या वो विकसित देशों की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ आयात व निर्यात भी क्या है, व्यापार के एक घटक है। यानी कि जो हम वस्तुएं अपने देश से दूसरे देशों को भेजते हैं उसे निर्यात बोलते हैं, और जो सामानों को मंगाते हैं उसे आयात बोलते हैं। तो आयात व निर्यात का जो अंतर ही क्या है, देश के व्यापार के संतुलन को निर्धारित करता है। यानी कि किसी वस्तु का अगर उत्पादन हमारे देश में अगर नहीं हो पा रहा तो हम उसको दूसरे देशों से मंगा लेते हैं। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। और इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अगर अधिक आयात होता है तो इसे असंतुलित व्यापार भी कहते हैं। तो साथ ही साथ व्यापार को हम दो भागों में अगर बांट के देखते हैं, जिसमें आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि दो देशों के मध्य व्यापार होता है, और स्थानीय व्यापार में क्या होता है, गांव कस्बों या शहरों के बीच में क्या होता है, व्यापार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये बड़े पैमाने पर होता है, और स्थानीय जो व्यापार होता है ये छोटे पैमाने पर होता है। तो विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, क्योंकि हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो हमारी मुद्रा उनके पास आती है, उनकी मुद्रा हमारे पास आती है। और स्थानीय व्यापार में क्या होता है, व्यापार एक ही क्या है, मुद्रा, यानी कि उसमें एक ही प्रकार की मुद्रा का यूज किया जाता है, तो पूरे देश की जो आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये पूरे देश की जो ज़रूरत है इसको पूरा करता है। स्थानीय व्यापार क्या करता है कि क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि परिवहन जो है या संचार है, यानी कि परिवहन व संचार जो एक दूसरे की क्या संपूरक हैं। कैसे हैं, क्योंकि परिवहन की सक्षमता ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में क्या है, परिवर्तित कर दिया। यानी कि परिवहन के साधनों के द्वारा ही क्या है, हम पूरी दुनिया को क्या है, एक जाल के द्वारा हम जोड़ सके हैं। यानी कि एक गांव के रूप में उसे हम देखते हैं, वो भी वैश्विक गांव। यानी कि चाहे हवाई जहाज़ के द्वारा या पानी जहाज़ के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश पे जो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जिससे क्या है हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिनों दिन क्या है, बढ़ोतरी हो रही है। और साथ ही साथ क्या है, व्यापार के स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव ने भी क्या है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को विकास की गति प्रदान की है, और लोगों का जो जीवन भी है ये भी अधिक सुखमय यानी कि सुविधाजनक बना है। और साथ ही साथ पर्यटन का भी एक बड़ा महत्व है। यानी कि पर्यटन भी क्या है, एक व्यापार के रूप में भी देखा जाता है। आजकल आप देख रहे हैं कि पर्यटन को एक व्यापार के रूप में लिया जाता है, जिसका महत्व क्या है कि लगभग 150 लाख लोग जो क्या है पर्यटन व्यवसाय में भी लगे हुए हैं। बहुत लोग आपने देखा कि कहीं आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए क्या है, रेस्टोरेंट, ढाबा या मकान बना के आपके लिए क्या है, होटल बना के आपके लिए रखते हैं,
कि आप उसका यूज करेंगे। पर्यटन जो है उद्योग या राष्ट्रीय एकता को भी क्या बढ़ावा देता है, साथ ही साथ स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों का भी क्या है विकास करता है। और साथ ही साथ इसमें है कि भारत की जो कला संस्कृति ऐतिहासिक जो धरोहर है, धरोहरों से भी क्या है विदेशी लोगों को भी क्या है परिचित करवाता है। और यह क्या है एक व्यापार के रूप में भी काम करता है, यानी कि पर्यटक जो है एक व्यापार के रूप में भी काम करता है। और दुनिया भर से विदेशी जो नागरिक भारत आते हैं घूमने के लिए, तो ये भारत की विरासत यानी कि पर्यटन, पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन यानी कि चिकित्सा पर्यटन व व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। तो हर प्रकार के जो है पर्यटन के लिए क्या है व्यापार का बहुत यानी कि पर्यटन का बहुत महत्व है। और ये छोटी सी वर्कशीट थी, तो प्यारे बच्चों इस वर्कशीट पे आधारित जो क्वेश्चन है इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्यापार के रूप में पर्यटन का क्या महत्व है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेंगे। और सेकंड क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि पहले सेकंड क्वेश्चन है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लेंगे आप, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वर्कशीट में ही मिल जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। प्यारे बच्चों ये थी हमारी एक छोटी सी वर्कशीट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।